हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित इस कविता को, झांसी की रानी। तो इस कविता आपको पता है OSSTT कोर्स के अंतर्गत आता है, OSSTT सिलेबस में। और इसके साथ साथ जो है हम इससे पहले बहुत सारी कविता, दोहा, पद आदि का आलोचना किया गया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, OSSTT हिंदी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण भी बहुत सारा OSSTT कोर्स रिलेटेड जो व्याकरण है वो भी आलोचना किया गया है। आप हिंदी ग्रामर फॉर ऑल वाला प्लेलिस्ट जो है इस चैनल का चेक कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता। तो इस कविता में फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। झांसी की रानी कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो दो दो चार चार लाइन समझते जाते हैं आगे। सिंहासन हिल उठे, इस वाक्य का अर्थ यह प्रकट करता है कि सिंहासन हिल उठे यानी एक प्रकार की चेतना जागृत हो गई थी। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की चेतना। भारतीय राजा जो थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की चेतना इनमें जागृत हो गई थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, यानी राजवंश, उस समय के राजा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए भ्रुकुटी तानी थी, यानी आक्रोश की भावना मन में बिठा लिए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक समय से भारत जो है, भारतवासी सोए हुए थे, अब फिर से उनके अंदर चिंगारी उत्पन्न हो रहा है। फिर से एक नई जवानी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने, आज़ादी प्राप्त करने के लिए उनके अंदर एक नई जवानी सी छलक रही है। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी। इसका अर्थ है कि आज़ादी जो हमसे छीना गया था, आज़ादी छीन ली गई थी, उसकी कीमत गुमी हुई यानी खोई हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी। क्योंकि अंग्रेज़ शासन था भारत में, तो आज़ादी छीनी जा चुकी थी, उसकी कीमत सब ने पहचानी थी कि खो गई है आज़ादी, अब हम आज़ाद नहीं हैं। इसलिए राजवंशों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक लड़ने की चेतना, एक आक्रोश भावना जो है राजवंश के अंदर जो है आ चुका था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी कि हमसे आज़ादी जो है गुमी हुई है, कहीं खो गई है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यानी फिरंगी का मीन्स है अंग्रेज। दूर फिरंगी यानी भगाना, दूर मतलब भगा देना। दूर फिरंगी को करने कि सबने मन में ठानी थी, सब मन में ठान लिए थे कि अब जो है अंग्रेज़ को यहाँ से धक्का मारकर निकाल देना है, अंग्रेज़ को यहाँ से, फिरंगी लोग को यहाँ से भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यहाँ पर लिखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। एक बार फिर से जो हम आज़ादी के लिए लड़ने लगे। 1857 आप जानते हैं, सिपाही विद्रोह नारे जोड़ा फेमस होती है 1857। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। वो तलवार जो है पुरानी थी, यानी इससे पहले लड़ रहे थे हम, फिर जो है एक बार जो है म्यान से तलवार निकलती है लड़ने के लिए। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल के मुँह से, हरबोलों यानी सभी जन जन के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। किसकी कहानी सुनी थी? जब 1857 में फिर से विद्रोह के लिए निकलते हैं भारतीय लोग। इससे पहले कहानी सुने थे रानी लक्ष्मीबाई का, जो यहाँ पर लिखा है बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हरबोला मतलब हर एक जन जन के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। क्या कहानी? न खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी यानी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती रही अंतिम सांस तक। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी हमने सुनी थी। हम फिर जो है 57 में एक बार तलवार लेकर भीड़ जाते हैं। फिर आगे लिखते हैं कानपुर के नाना। आपको बताऊंगा झांसी की रानी कविता से 2016, 2018, 2019 में 3 एग्ज़ाम हुआ था, एक प्रश्न आए थे, और झांसी की रानी कविता से एक प्रश्न आना कंपलसरी है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छवीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी।
नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो यहाँ पर लिखते हैं कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की वो मुँह बोली बहन थी, छबीली यानी खूबसूरत, आकर्षक। ठीक है, कानपुर के नाना की वो मुँह बोली बहन छबीली थी। इससे भी एक क्वेश्चन आया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। पिता की वह संतान अकेली थी, एक लौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी। कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन छबीली थी, नाना के संग पढ़ती थी, ये बहुत ही आसान है, और नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छा, अब ये सब जो है युद्ध में लड़ने के लिए एक एक चीज़ है, एक एक सामान है, एक एक हथियार है। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिव गाथाएं उसको याद जबानी थी। वीर गाथाएं याद जबानी थी, यानी जबान में जो है उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन में घुस चुका था। लक्ष्मीबाई के दिमाग के अंदर उसको जबानी याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, उसे याद थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलों के मुंह से, हरबोलों एक एक जन समाज के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर आगे लिखती हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो यहाँ लिखती हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। बोलते हैं वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जो है धन की देवी मानते हैं, दुर्गा शक्ति की देवी मानते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, नाम जो है लक्ष्मीबाई धन की देवी, और साहस जो है दुर्गा यानी शक्ति की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, बोलते हैं लक्ष्मीबाई नाम उसका है लेकिन दुर्गा जैसी शक्ति दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। ऐसे प्रतीत होता था वीरता की एक अवतार है, वीर है, वीरता की एक अवतार भगवान ने भेजा है, इस भूपृष्ठ पर भेजा है वीरता की अवतार बनाकर रानी लक्ष्मीबाई को। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। मराठे जो है पुलकित होते यानी खुशी प्रसन्न हो जाते। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। जब से तलवारों से जब वार करती महारानी लक्ष्मीबाई, मराठे जो है खुश हो जाते, आनंद प्रसन्न हो जाते। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। एक युद्ध व्यूह की रचना करना कि ऐसे मारना है, ऐसे करना है, सैन्य घेरना है, कैसे दुर्ग तोड़ना है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। खेल ही बचपन से वैसा था महारानी लक्ष्मीबाई का, क्या न सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उसका खेल ऐसे प्रतीत होता था, एक खेल है उसका, सैन्य को घेरना, दुश्मन की सेना को, अपनी सेना को सजाना, दुर्ग तोड़ना, दुश्मन के किले तोड़ना, और ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ऐसे प्रतीत होता था, ये तो खेल है, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का खेल प्रतीत होता था। फिर आगे लिखते हैं, महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी, ठीक है, महाराष्ट्र की भवानी देवी, और यहाँ पर लक्ष्मीबाई को भी वन टाइप देवी माना जाता था। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। इससे भी प्रश्न आया था, देखिए आप स्क्रीन पर।
तो देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, यानी उसकी भी आराध्य उनकी वो भी भवानी की आराधना करती थी। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने बुंदेलों के मुंह से, हरबोलों के मुंह से, हाँ, प्रति जन समाज के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आप जो है हिंदी व्याकरण का वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर फॉर ऑल लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पे, हिंदी व्याकरण देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर होंगे। तो देखते हैं, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी, हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद।